यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है लेकिन बच्चों को मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, या फिर उम्र इतनी अधिक हो गई है कि रिश्ते आना बंद हो गए हैं। यदि इस प्रकार की सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि मेरा आजमाया हुआ है। बहुत सारे बच्चों पर मैंने इस उपाय को आजमाया है और बहुत अच्छा रिजल्ट इस उपाय का देखने को मिला है। प्रिय दर्शकों, यह उपाय सोमवती अमावस्या के दिन करना है। अब की बार जो अमावस्या आ रही है वो सोमवती अमावस्या ही आ रही है, जो कि 15 जून 2026 के दिन पड़ रही है। इस दिन एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और इस दिन सोमवती अमावस्या का शुभ योग भी बन रहा है। तो ऐसे शुभ योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय कर दिया तो विश्वास मान के चलिए आपके बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग यहाँ पर बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं विशेष रूप से बच्चों की जो माँ है और बच्चों के जो पिता हैं उनको कहना चाहूंगा कि ये उपाय जरूर करें, क्योंकि यदि माता पिता यह उपाय करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं अधिक देखने को मिलेगा। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनकी शादी के लिए बातें तो बहुत सारी चलेंगी, रिश्ते भी कई जगह से आएंगे, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी, कोई भी रिश्ता फाइनल तक पहुंच नहीं पाएगा। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं है तो आपके बच्चे मना कर देंगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है या फिर खुद का व्यवसाय हो सकता है, भगवान की कृपा से आपका जो बैकग्राउंड है वो भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि बच्चों की शादी में लगातार विलंब होता रहे तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस उपाय को ध्यान से सुन लीजिए और जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपने इस उपाय को कर देना है। आपको बता देता हूं, यह उपाय आपने 15 जून 2026 सोमवती अमावस्या के दिन सुबह के समय करना है। सुबह का मतलब 11 बजे से पहले पहले, यानी 11-12 बजे से पहले पहले आपने इस उपाय को कर देना है। यदि किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाते हैं, आपकी कोई मजबूरी रहती है, तो सायंकाल में भी आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश यही करनी है 11-12 बजे से पहले पहले ही इस उपाय को आप कर दीजिए। करना क्या होगा, नहा धो करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपने पहनने हैं और एक दूध से बनी हुई मिठाई आपने लेनी है। क्या लेनी है, दूध से बनी हुई मिठाई, या तो आप पेड़ा ले लीजिए या फिर आप बर्फी ले लीजिए। एक पीस आपने ले लेना है और 2 लौंग आपने लेनी है। लौंग आप समझते हैं, 2 लौंग बिल्कुल साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी फूटी लौंग नहीं चलेंगी। तो 2 लौंग का क्या करना है, आपका जो बच्चा है चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसकी भी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय आप करने वाले हैं, तो उसके माथे से 2 लौंग एक बार टच करवा लीजिए, माथे से छुआ लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो बच्चों का कोई फोटो घर में होगा तो फोटो से एक बार इनको टच करवा लेना है। और यदि बच्चे खुद ये उपाय कर रहे हैं तो अपने माथे से टच कर लेना है। तो ये 2 लौंग का क्या करना है, टच करवाने के बाद ये जो दूध से बनी हुई सफेद रंग की मिठाई मैंने बताई, इस मिठाई के अंदर दोनों लौंगों को गाड़ लेना है, यानी कि बर्फी हो सकती है, पेड़ा हो सकता है, तो उसके अंदर आप इनको 2 लौंग को गाड़ लीजिए। और क्या करना है, एक सफेद रंग का धागा आपके पास होना चाहिए, सूत का धागा, बिल्कुल सफेद यानी कच्चा सूत, जिसको कच्चा सूत बोलते हैं। कहाँ मिलेगा, पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, या फिर जहां पर पूजा का सामान मिलता है वहां से मिल जाएगा, या फिर किराने की दुकान से भी मिल सकता है।
तो वहां से आप ले आइए। यदि आपके घर में पहले से रखा है तो उसको आप प्रयोग में ले लीजिए, यदि नहीं रखा है तो ले आइए, खरीद लीजिए आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना धागा चाहिए? आपके बच्चे का जो हाइट है उस हाइट के बराबर का धागा आपके पास होना चाहिए। आपको पता होगा आपका जो बेटा है या बेटी है उसकी हाइट कितनी है, तो हाइट के बराबर का धागा आपने ले लेना है। और यदि आप बच्चे आपके घर में ही है, आपके पास ही है, सामने ही है, तो पांव से लेके सिर तक माप लीजिए। अब इस धागे के अंदर आपने गांठ लगानी है। अब कितनी गांठें लगानी है? वर्तमान समय में आपका जो बच्चा है जिस उम्र में चला हुआ है उस उम्र के बराबर आपने गांठें लगा लेनी है। अब एक सिरे से लगाना है और दूसरे सिरे तक लगाते लगाते आगे बढ़ते रहना है, यानी कि एक ही जगह पर सारी गांठें नहीं लगानी, थोड़े थोड़े गैप में आपने लगानी है। और क्या लेना है? एक दीपक आपके पास होना चाहिए, मिट्टी वाला दीपक आप ले लीजिए, जो दीपावली पर हम दिए लगाते हैं, तो एक दीपक आप ले लीजिए, उसके अंदर शुद्ध देसी घी आप डाल लीजिए। यदि गाय का घी उपलब्ध है तो बड़ी अच्छी बात है, यदि गाय का घी नहीं है तो फिर जो पैकेट वाला घी आता है उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो, भैंस का घी है वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो। इसके अंदर आपने लंबी बत्ती रखनी है, खड़ी बत्ती यहां पर मत रखिएगा, लंबी बत्ती रखिएगा। तो ये एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार हो गया। और क्या लेना है? एक स्टील का लोटा आपके पास होना चाहिए। कौन सा लोटा? स्टील का लोटा। और स्टील के लोटे में सबसे पहले आपने गंगा जल डालना है। कितना सा? थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, 2-4 चम्मच आप डाल सकते हो। उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लीजिए। शुद्ध जल यानी आप के घर में जो पीने का पानी है, पीने में जो आप प्रयोग करते हो, उससे आप इसको भर लीजिए। और इसके अंदर 11 चम्मच कच्चे दूध की आप डाल लीजिए। कच्चा दूध आप समझते हैं, बिना गर्म किया हुआ दूध। अब यहां पर दूध गाय का भी हो सकता है, भैंस का भी हो सकता है, या फिर बाजार से जो पैकेट वाला मतलब थैली वाला जो दूध मिलता है वो भी हो सकता है। बस शर्त इतनी है, गर्म दूध नहीं होना चाहिए, ठंडा दूध होना चाहिए। कितनी चम्मच? 11 चम्मच लोटे के अंदर आपने डाल लेनी है। 1 चम्मच या फिर 1 चुटकी के लगभग आप काले तिल इसमें डाल लीजिए। कितने डालने हैं? 1 चुटकी काले तिल इस लोटे में डाल लीजिए। और क्या डालना है? एक पतासा आपने डालना है। पतासा क्या होता है आप समझते हैं? मैंने स्क्रीन पर फोटो दिखा दिया है, आप इसको देखोगे तो समझ जाओगे। आपके वहां शायद कुछ और बोलते होंगे, हमारे यहाँ इसको पतासा ही बोलते हैं। तो एक पतासा आपने लोटे के अंदर डाल लेना है। अब ये 4 चीजें आपके पास हो गई। ध्यान से सुन लीजिए, इसमें कोई गलती मत कर देना। यदि गलती कर दोगे तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। एक तो मैंने आपको बताया पानी का लोटा जिसके अंदर सारी चीजें डालनी है, आप समझ गए हैं, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो कर लीजिए। एक कच्चा सूत का धागा मैंने बताया, उम्र के बराबर गांठ लगाने वाला, वो भी आप समझ गए होंगे। एक शुद्ध देसी घी का दीपक मैंने आपको बताया, लंबी बत्ती वाला, वो भी आप समझ गए होंगे। एक दूध से बनी हुई मिठाई मैंने आपको बताई जिसके अंदर 2 लौंग डालनी है, वो भी आप समझ गए होंगे। तो ये 4 चीजें हो गई। ये चारों चीजों को लेकर के आप चले जाइए। कहाँ चले जाइए? पीपल के पेड़ के नीचे। आपके आसपास पीपल का पेड़ हो सकता है, किसी मंदिर में हो सकता है, किसी पार्क में हो सकता है, आप देख लेना। तो पीपल के पेड़ के नीचे आपने चले जाना है ये सारी चीजें लेकर के, और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाना है। जब आप बैठ रहे हो तो ध्यान दीजिए, आपका जो चेहरा है, जो आपका मुख है, फेस है, वो साउथ जोन की तरफ होना चाहिए, यानी दक्षिण दिशा में आपने अपने मुंह को करके बैठना है। और सबसे पहले क्या करना है? ये जो जल आप लेकर के गए हो लोटे के अंदर, सारी चीजें इसके अंदर मिक्स हैं, तो ये जल आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए और अपने बच्चे की जल्दी शादी की कामना करते हुए आपने पीपल का जो पेड़ है उसकी जड़ में अर्पित कर देना है। आगे क्या करना है? ये जो घी का दीपक आप लेकर के गए हो, इस घी के दीपक को भी अपनी मनोकामना बोलते हुए आपने जला देना है, वहीं पर रखना है। पीपल के पेड़ की जो जड़ है वहीं पर आपने इस दीपक को रखना है और जला देना है। फिर क्या करना है? ये जो सफेद मिठाई यानी दूध से बनी हुई जो मिठाई आप लेकर के गए हो, ये भी आपने दीपक के पास ही रख देनी है मनोकामना बोलते हुए। फिर क्या करना है? ये जो कच्चे सूत का धागा है जिसके अंदर आपने गांठें लगाई हुई हैं, तो ये कच्चे सूत का धागा, इसको ध्यान से सुनिए क्या करना है। अब यदि जो पीपल का पेड़ है उसका जो तना है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा मोटा नहीं है, तो फिर पीपल के पेड़ के तने पर इसको बांध दीजिए। शायद बंधेगा नहीं क्योंकि छोटा पड़ेगा, मुझे पता है, क्योंकि पीपल के पेड़ का तना लगभग बड़ा ही होता है, तो शायद नहीं बंध पाएगा। तो ऐसे में क्या करना है?
पीपल के पेड़ की जो टहनियां होती हैं, कई बार क्या होता है, ऐसा पीपल का पेड़ होता है जो टहनियां होती हैं वो नीचे झुकी हुई होती हैं, लटकी हुई होती हैं, और हमारा आसानी से हाथ वहां तक पहुंच जाता है। तो लटकी हुई टहनी पर इस धागे को बांध दीजिए। और यदि टहनियां भी ऊंचाई पे हैं, हमारा हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर क्या करना है, जहां पर आपने मिठाई रखी है वहीं पर इस धागे को भी रख दीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद हाथ जोड़ करके आपने प्रार्थना करनी है अपने कुल के जो पितृ देवता हैं उनसे, परम पिता परमेश्वर से, श्री विष्णु भगवान से। आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल मन से आपने प्रार्थना करनी है, भाव के साथ, विश्वास के साथ, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए। प्रार्थना करने के बाद आपने पीपल की 3 परिक्रमा कर लेनी है। और यदि पीपल की परिक्रमा करना संभव नहीं है तो अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार गोल गोल घूम जाइए, वही फल मिल जाएगा जो परिक्रमा करने से मिलता है। उसके बाद आप अपने घर को चले आइए। तो ये छोटा सा उपाय आपके लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हो और जन्म कुंडली दिखाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में जय पितृ देवता जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। और यदि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।